एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर, पक्षी और जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा सा पेड़ था जिसकी सबसे ऊंची डाली पर एक चतुर और तेज उड़ने वाला तोता रहता था। उसका एक सुंदर सा घोंसला था जिसमें वह अकेला रहता और हर दिन आसमान में उड़ता, फल फूल ढूंढता और जंगल की सैर करता। तोता खुशमिजाज तो था, लेकिन कभी कभी जरा घमंडी और झगड़ालू भी हो जाता। एक दिन तोता जंगल में उड़ते हुए एक खरगोश से टकरा गया। खरगोश ने कहा, भाई थोड़ा ध्यान से उड़ा करो। मगर तोते ने उसे डांट दिया और बोला, तू जमीन पर चलने वाला जीव है, उड़ने वालों को मत सिखा। खरगोश चुपचाप चला गया, लेकिन उसके मन में दुख और क्रोध भर गया। अगले दिन तोता एक बंदर से मिला जो पेड़ों पर झूल रहा था। बंदर ने तोते से पूछा, भाई क्या तुमने आम के पेड़ का रास्ता देखा है? तोता फिर से घमंड में बोला, मुझसे रास्ता मत पूछ, मैं राजा हूं उड़ने वाला, तुम जैसे बंदरों को क्या बताऊं। यह सुनकर बंदर को भी बुरा लगा और वह चुपचाप चला गया। तीसरे दिन तोते का झगड़ा एक लोमड़ी से हो गया। लोमड़ी बड़ी चालाक थी, लेकिन उस दिन वह शांति से बैठी थी। तोते ने मजाक उड़ाया, तू तो जंगल की सबसे चालाक मानी जाती है, लेकिन आज मुझसे हार गई। लोमड़ी ने कहा, अभी वक्त है, संभल जा वरना पछताएगा। अब ये तीनों खरगोश, बंदर और लोमड़ी आपस में मिले और तय किया कि अब तोते को सबक सिखाना होगा। रात को तीनों जानवरों ने योजना बनाई कि वे पेड़ पर चढ़कर तोते को पकड़ लेंगे और सबक सिखाएंगे ताकि वह फिर से किसी से बुरा व्यवहार न करे। रात गहराई, चांदनी फैली थी और तोता अपने घोंसले में चैन की नींद सो रहा था। तभी अचानक पेड़ की टहनियों से सरसराहट की आवाज आई। तोते की नींद खुली और उसने देखा कि नीचे से तीनों जानवर, बंदर, लोमड़ी और खरगोश मिलकर उसके पेड़ पर चढ़ रहे हैं। तोता घबरा गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह डर से कांपने लगा, लेकिन अचानक उसकी समझ में आया कि अब जान बचाने के लिए उड़ना होगा। तोता तेजी से अपने पंख फैलाकर अंधेरे आसमान में उड़ गया। वह उड़ता गया इतनी तेजी से कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पूरी रात वो डर के मारे उड़ता रहा। थक कर सुबह से पहले वह एक अंधेरी गुफा में जाकर छिप गया। वहां वह कांपता रहा और सोचता रहा, अगर मैं थोड़ी देर और करता तो शायद आज मारा जाता। मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। गुफा में बैठकर वह सोचता रहा कि दुनिया में अकेले रहना कितना कठिन है। तभी सुबह होते ही एक बुजुर्ग बाबा वहां आए जो जंगल के संत माने जाते थे। तोते ने डरते हुए सारी बात बताई, अपने व्यवहार के लिए पछताया और बोला, बाबा मैंने बहुत गलतियां की हैं, अब मुझे कोई नहीं चाहता। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा गलती करना मनुष्य या पशु का स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार कर सुधरना ही सच्ची समझदारी है। मैं तुझे एक आंतरिक शक्ति देता हूँ जिससे तू न सिर्फ शक्तिशाली बनेगा बल्कि समझदार भी। बाबा ने तोते को आशीर्वाद दिया और साथ ही एक चमकता हुआ बीज खाने को दिया। जैसे ही तोते ने वो बीज खाया, उसे भीतर से एक ऊर्जा महसूस हुई। उसके पंख और मजबूत हो गए, आवाज गंभीर और तेज हो गई और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक आ गई। अब तोता वापस उसी जंगल में लौटा। सभी जानवर उसे देखकर चौंक गए। पहले वाला घमंडी तोता नहीं था, यह एक शांत और आत्मविश्वासी तोता था। मगर तोते को अपनी इज्जत वापस पानी थी। उसने सबसे पहले जाकर उन तीनों से, बंदर, खरगोश और लोमड़ी से साफ शब्दों में कहा, मैंने तुम सबके साथ बुरा बर्ताव किया, अब मैं बदला हूं। अगर लड़ना ही है तो आओ, एक बार और सामना कर लो। तीनों जानवर पहले तो चौंके, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार की। अब तोता हवा में इतनी तेजी से उड़ता, इतनी तीव्र चोंच से वार करता कि तीनों जानवर घबरा गए। थोड़ी ही देर में वे थक गए और हार मान ली। मगर तोता बदला हुआ था। उसने उन्हें माफ किया और बोला, अब मैं समझदार बन चुका हूं। मेरी ताकत अब मेरी विनम्रता है। मैं दुश्मनी नहीं, दोस्ती चाहता हूं। तीनों जानवरों को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तोते से माफी मांगी और कहा, हमें भी माफ कर दो, हम भी तुम्हें सबक सिखाने के चक्कर में खुद ही क्रूर बन गए थे। इसके बाद चारों दोस्त बन गए। वे साथ में पेड़ों पर फल खाते, जंगल में घूमते और नए जानवरों को सिखाते कि सच्ची ताकत लड़ाई में नहीं, माफी, समझदारी और दोस्ती में होती है।